तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जैसा कि हमने पिछले की वीडियो में प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, कुछ मतलब जिन्होंने उसकी उत्पत्ति करी थी उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी क्रम में एक्सरसाइज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 15.1 है, तो उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको हम थोड़े से बता देना, क्योंकि अगर आपको मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स बता देते हैं तो इससे बहुत सी सारी चीज़ें, फॉर्मूलाज या फिर जो मतलब डेफिनेशंस हैं वो आपको डिस्कस हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है। तो हमने आपको, जैसा कि पिछले की जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो घटना घटित होती है और नहीं होती है वो उन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। ठीक है, नहीं मतलब हमने आपको फॉर्मूला जो लिखाया था, हमने आपको फॉर्मूला लिखा था पी ई बराबर 1 माइनस पी नॉट ई या पी ई नॉट, है ना। यानी कि कोई घटना होने की प्रायिकता वो 1 में से कम होती है घटना ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यानी कि समझ में आया। तो यानी कि अगर इसको हम इधर ले आए तो जो पी ई है घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो यही आपका फिल इन द ब्लैंक्स का पहला है, तो इसमें पहले में 1 भरा जाएगा। दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। जो घटना घटित नहीं होगी तो वो तो शून्य होगी। जब शून्य होगी तो ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। यानी वह घटना जिसमें घटित होने के जो घटित नहीं हो सकती है वो उसकी जो मात्रा होती है वो शून्य होती है, और ऐसी प्रायिकता को हम असंभव कहलाती है। ठीक है, ऐसी घटना जो है वो असंभव कहलाती है। अगला है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। घटित निश्चित है, ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे निश्चित है मतलब 1 है ना। जो घटना घटित होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। आगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता ही चुके हैं 1 होती है ना, मतलब इनका घटित होना और ना होना दोनों का योगफल 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, तो हमने बताया जितने भी घटनाएं होती हैं तो घटना होती है और ना होने की दोनों का योगफल होता है 1 के बराबर। आगे, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी जो भी घटना होगी, है ना, तो जो घटना होगी वो 0 से लेकर या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम आगे है। ठीक है, तो ये तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इससे क्या हो गया आपको, मतलब बहुत सी चीजें पता लगी। यानी कि जिसमें प्रायिकता ना होने की जो संख्या होती है वो 0 होती है, और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। और जिसमें घटना होना निश्चित होती है, मतलब उसकी संख्या होती है 1, और उसको हम कहते हैं निश्चित घटना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी हमने आपको यहां पर दे रखा है 2/3 माइनस का 1.5, 15% और 0.7। तो अभी देखिए ध्यान से, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो घटना की प्रायिकता कब नहीं होगी हमने आपको बताया, तो जो है वो 0 और 1 की, या तो 0 हो या 1 हो या इन दोनों के बीच में हो। तो 0 के बन 0.1, 0.2 और यहाँ पे 0.9, ये सब बन के अंतर ही तो आ रहे हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ 2/3 है, तो 3 का जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा आई थिंक 0.6। ठीक है, 0.66 यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ 0 मतलब जब 7 आएगा तो ये तो हमारे 0 और 1 के बीच में ही है ना, तो ये तो हो रही, मतलब इस घटना की प्रायिकता हो सकती है। यहां पर माइनस का 1.5 है, लेकिन यहां से 0 और 1 के बीच में ही दे रखा है 0 या 1 हो, तो इसलिए ये तो इसकी हमें घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मान किस में है, माइनस में। तो माइनस में उनका कहने का मतलब ये है या तो 0 हो या 1 हो या इन दोनों के बीच में हो, यानी 0 और 1 के बराबर भी हो सकता है और इनके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 15% है, तो 15% को जब आप जब निकालेंगे तो 15% का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी 0.15, तो ये भी आपके मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो इसका भी होगा। अब यहाँ पर 0.7 है, तो आपको जैसा कि पता है 0.7 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो या तो आपको क्लियर हो गई, अगर नहीं क्लियर हुई तो आप दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर यदि पी ई बराबर 0.5 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर P होने की प्रायिकता इतनी है और E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो हमने आपको अभी फॉर्मूला जब बताया था, P होने की प्रायिकता 1 माइनस होती है P ना होने की प्रायिकता से, ठीक है। यहां आप नहीं भी लिख सकते हैं, E नहीं। तो देखो, तो यहां पे PE का मान दे रखा है, तो PE की जगह हमने 0.5 रख दिया, तो 1 माइनस PE नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए, ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो PE नहीं होने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी हमारी। अब देखो, यहां प्लस का है तो माइनस में आएगा, या तो इसको भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस का 0.5। देखिए हमने क्या किया, इसको इधर पक्ष में ले आए तो माइनस का प्लस में हो गया। अब इसको ये प्लस में था तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो यहां पे हमारा आएगा 0.5। तो यानी कि उसमें कह रहा है वो कि जितनी प्रायिकता यहां पर, जितनी प्रायिकता, सॉरी यहां पे 0.05 है, अब घटाइए, तो यहां से घटाएंगे तो इसमें से यहां पर बचेगा 10 में से 5 गया 9, 10 में से 5 गया 5, और यहां पर बचेगा 95, यानी 0.95। तो इतना बचा है आपका। तो यहां पर प्रायिकता कितनी थी, 0.05 ये होने की प्रायिकता थी, और हमें निकालना था ना होने की प्रायिकता, तो उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया P प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, मतलब ठीक है। तो ये किसी घटना की प्रायिकता ना होगी, ठीक है। तो कितनी परसेंट, मतलब कितना पॉइंट निकला है, 0.95, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो मेन सूत्र आपका है कि जो PE है वो बराबर होता है 1 माइनस P नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि P होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।